नबी से मोहब्बत करने के लिए उसने हमारे रास्ते बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं? रास्ते बना। बस उस रास्ते पे जो बंदा चल जाए वो अल्लाह के रसूल करीब है। कई रास्ते, उसमें से सबसे अफजल जो रास्ता है वो क़ीमत सलात, नमाज का है। क्या है? नमाज का। और क्या नमाजों की बरकत रखी है अल्लाह ताला ने, बेशुमार बरकत है। मैं मुख्तसर छोटी चीज लेके चलो, छोटा सा वक्त के हिसाब से मुझको समेटना है कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नमाज का तोहफा अता फरमाया। मेराज से जो तोहफा लाए मेरे मुस्तफ़ा, वो नजराना अल्लाह के रसूल हमें बांट दिया और फरमाई ये वो नजराना है कि अल्लाह उसके रसूल के तुम करीब हो जाओगे। अब जिसने इस नजराने को अपना लिया, ले लिया, वो यकीन अल्लाह उसके रसूल के करीब है। लेकिन हम लोग में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुबह की अजान होती है, क्या होती है? सुबह की अजान भी होती है, लेकिन हम कंबल को सरका करते हैं, सीधा करते हैं और सो जाते हैं। लेकिन जो इंसान सुबह की नमाज में नहीं उठता, सोचना उसके कान में शैतान पेशाब करता है, पता है? और जो बंदा सुबह की नमाज पढ़े, फजर की फर्ज, जो बंदा सुबह की सुन्नत 2 रकात पढ़ ले घर में और चलकर मस्जिद तक जाए, तो अल्लाह फरमाता है उस पे रहमत बरसा देता हूं मैं। और सुन्नत का बता दूं मैं, सुन्नत 2 रकात सुन्नत क्या चीज है, कितनी बड़ी नेमत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 रकात सुन्नत नफील वो है। साहबी ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब फर्ज नमाज पढ़ने जाता हूं तो मेरी सुन्नत छूट जाती है, यानी सुन्नतें मेरी छूट जाती है और डायरेक्ट फर्ज में आता हूं जमात में खड़ी होने। नबी ने फरमाया कि सुन्नत पढ़ा करो। सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि दुनिया और दुनिया में जो भी है उन सबसे प्यारी मुस्तफा को है। अब आप समझ रहे कहने का मतलब कि पूरी दुनिया में कितनी प्यारी चीजें हैं, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, कारोबार, घर बार, ये वो फलाना ढीमका सब, लेकिन नबी ने फरमाया उन सबसे प्यारा मेरी 2 रकात सुन्नत रसूल है। और जो बंदा सुन्नत रसूल पढ़ता है, क्या बताऊं उसका, अल्लाह उसका रहमत का दर्जा बुलंद कर देता है। और जो फजर की नमाज पढ़ता है, अल्लाह फरमाता है उसकी तमाम मुश्किलों को अल्लाह आसान कर देता है, उसकी बद रोजी को अल्लाह खोल देता है। और जो बंदा सुबह की नमाज नहीं पढ़ता, वो मुनाफिकों के अंदर गिनती है। आप समझ रहे? आप लोग, आवाज आती है, सुन लेता है, अरे वो माँ, वो बाप, वो परिवार, वो बच्चे जिस घर के अंदर सुबह की सुन्नतें और फर्ज नमाजें ना पढ़ी जाए, उस घर में आग लग जाए। आग लगने का मतलब समझे ना? आग लगने का मतलब सिर्फ आग लग जाए नहीं, आग का मतलब तुम पे मुसीबतों का पहाड़ टूट जाए। तुम पनाह मांगना चाहो किसी के वहां, बापू टापू पकड़ लो, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ये मेरे नबी का फरमान है। पढ़वा ले भाई, जितने नींबू पढ़वा ले इतने पढ़वा ले, तेरे नींबू से तेरे घर में रोजी नहीं आनी है। पानी छाटने से तेरे में आग बुझने वाली नहीं है। पढ़वा ले, कितना पानी पढ़वाता है। अगर अल्लाह की हिफाजत में आना है, रसूल करीम की हिफाजत में आना है, तो नबी ने फरमाया मेरी 2 रकात सुन्नत पढ़ना, वो अल्लाह उसके रसूल की हिफाजत है। सुबह की नमाज पढ़ लो, अल्लाह की हिफाजत है। लेकिन हम लोग सुबह की नमाज के अंदर ना माँ उठने तैयार है, ना बाप उठने तैयार है, ना बीवी उठने तैयार है, ना बच्चे उठने तैयार है, ना खुद उठने तैयार है। सुबह की नमाज हम उठेंगे नहीं, फिर दुनिया के सामने हाथ फैलाएंगे, हम कर्जे में है, मुसीबत में, तकलीफ में है। अरे आलिमों ने कहा है कि जिस दिन कहने वाले ने कि जिस दिन मुसलमान फर्ज की नमाज पढ़ लेगा मस्जिद के अंदर, तो यौमिल जुमा और ईद के मुताबिक भीड़ होगी। उस दिन दुनिया में मुसलमान का राज होगा, मस्जिद अक्सा हमारी होगी। अब आ रहे समझ रहे? लेकिन आज हम कुछ नहीं कर पा रहे। माँ उठने तैयार नहीं है बच्चे को, तो बच्ची क्या उठाएगी? और माँ बाप अगर उठ भी जाते हैं तो बच्चे को सोचते कि अभी रात को मोड़ा आया है, लेट आया है, काम पे जाता है, थक जाता है। अरे फरमान है नबी का कि जो बच्चा माँ ना उठाए, अरे उठा,
उसको लकड़ी से झाड़ के उठा, डांट से उठा, प्यार से उठा, मार से उठा, लेकिन सुबह की नमाज पढ़ा। क्योंकि जो बंदा नमाज पढ़ता है, तुम नहीं जानते फजर की नमाज क्या है, अरे अल्लाह का फरमान है। जो अल्लाह के फरमान को बिस्तरे के खातिर छोड़ दे, आप सोचे, हम सोने के खातिर, आराम के खातिर, अरे तुमने शैतान की चीज को अपना ली, शैतान के वसवसों को अपनाया और अल्लाह के फरमान को पीठ के पीछे रखा, पीठ के पीछे रख दिया। आपने समझ में कह रहे कि मतलब पढ़ा करे सुबह की नमाज अफजलत पे इतने बेशुमार फायदे हैं, क्या पूछो मत। करज से तुम आजाद हो जाओगे और नूरानी चेहरा बन जाएगा। नूरानी चेहरा का मतलब सिर्फ यहां भले इंसान हफ्सी हो, लेकिन कयामत के मरने के बाद चूरा नूरानी हो जाएगा। अब आ रही समझ में। और क्या बताऊं कि 2 रकात नमाज फजर की जो पढ़ता है ना, और सुन्नत जो पढ़ता है, सुन्नत जो नमाज पढ़ने के बाद चलकर बंदा फरज तक जाता है ना, और फरज के सुन्नत के दरमियान जो वास्ता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया फरज नमाज के बाद तुम्हारे जितने साल आदम अलैहिस्सलाम ने सजदा किया तौबा के लिए, इतना ही सवाब तुम्हें मिलेगा सुबह की नमाज का। और सुबह की नमाज सबसे पहले जिसने पढ़ी वो आदम अलैहिस्सलाम थे। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रात में यौम जुमा को उतारा। कब उतारा? जुमा की रात को दुनिया में उतारा। आपने फरमाया शायद अंधेरा है, मैं वहां उजाले में रहने वाला, नूरी में रहने वाला, अंधेरे में आ गया। या अल्लाह, सुबह की जब किरण पड़ी, सूरज निकला, सूरज के उस पहले जो उजाला आया, उजाला हटा, आफ्ताब आने के पहले जो आता है, आफ्ताब होने के पहले जो नमाज है वो फजर है। जो फजर के आफ्ताब के पहले जो उजाला हुआ, आपने सुजदे का शुक्र बजाया और नमाज अदा करी। आज वो नमाज हमारे तक चली जा रही है। और जितने बारिश गुजरे सजदे में, टेम में, इतना सवाब हमको नहीं तौबा तक का। अब आरिफ कहने का मतलब समझ में कि सुबह की फजीलत बहुत सारे। उठे मेरे बहन भाई, नमाजों के लिए उठे, इबादतों के लिए उठे, कामयाब हो जाओगे। और सुन्नत जरूर पकड़े। किसी की सुन्नत अगर छूट जाती है जमात के खातिर, जमात में जाए मस्जिद में, इमाम ने पहली रकात बोल दी, दूसरी रकात खड़ी तो नमाज में जमात खड़ी हो जाए, सुन्नत ना छोड़े। सुन्नत को फिर कब पढ़े? फजर की नमाज के 20 मिनट बाद। और कुछ जगह पे ऐसा है कि तरत भी पढ़ ले, कोई बात नहीं, सलाम फेरते तात्कालिक पढ़ ले, कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों हदीस है। वक्त के मुताबिक मैं कम कर रहा हूं। इसी तरह असर है, क्या है? असर की गैर मौजूद हम सुन्नत नहीं पढ़ते हैं। अरे क्या बताऊं यार, जो बंदा असर की नमाज की गैर मौजूदा सुन्नत पढ़ ले, अल्लाह का फरमान उस पर आग हराम है, अल्लाह का रहमत हो जाएगी। आप सोच ले अब यार, असर की, और असर की नमाज तो जानी नहीं चाहिए हमें। अरे जिसकी असर की नमाज जानबूझकर चले जाए, उसके तमाम अमाल बर्बाद है। वो बंदा कहे मैं हाजी हूं, मैं कारी हूं, मैं मुफ्ती हूं, मैं उम्रा जाता हूं, मैं उम्रा लेके जाता हूं, उम्रा लेसे आता हूं, मैं उम्रा में घूमता हूं। अरे जिंदगी भर उम्रा करता रहे, हज नमाज पढ़ता रहे, जिसकी जानबूझकर असर की नमाज चली जाएगी, अल्लाह उसका अमाल बर्बाद कर देगा। अब करबला का बयान उठाकर देखे, मां ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने बंधे हुए हाथों के अंदर भी आपने असर की नमाज ही छोड़ी। और असर की नमाज इतनी अहम रोल रखती है, आप समझे कि अल्लाह ताला सूरज भी अदर कर दिया था। अल्लाह ताला ने नबी करीम के जरिए से सूरज को अदर किया गया। अली की नमाज बाकी थी असर की, और उसकी सुन्नत की इतनी दर्जा बुलंद है कि जो बंदा सुन्नतें पढ़ेगा और नहीं भी पढ़ता है, गैर मुक़द्दा सुन्नत है, तो गुनाह नहीं है। क्या नहीं है? पहले बोल दूं, गुनाह नहीं है, तो फिर ये सवाब भी नहीं है। अगर सुन्नत नहीं पढ़ता है असर की, तो समझ लो वो सवाब गया, जिसपे अल्लाह ने फरमाया इस पे जन्नत की आग हराम हो जाएगी, जिसपे अल्लाह की रहमत बरस जाएगी। और अल्लाह की रहमत को क्या जानते हो? अल्लाह की रहमत उसको बोलते हैं कि ना तुम्हें पांव हिलाना है, ना हाथ हिलाना है, ना सर हिलाना है, सिर्फ अल्लाह के दीदार होंगे और अल्लाह तुम्हें रहमत से बरकत देगा। आप खुद सोचे कि आज सुबह की नमाज का एक सवाल और बोलूं कि सुबह की नमाज पढ़ने, सुबह में डॉक्टर खुद बोलता है कि सुबह का वक्त हो, आप वॉकिंग करा करें, चला करें, घुमा फिरे, कुछ देर ऊपर नीचे हुआ करें। अरे मेरे नबी ने 14 साल पहले बोल दिया था कि सुबह की नमाज की सुन्नत घर में पढ़ा करो और फर्ज के लिए मस्जिद में आया करो।
लेकिन नहीं, ये नबी ने 14 साल पहले बोला वो नमाज का हम ध्यान नहीं रखेंगे। डॉक्टर अगर बोल देना कि सुबह में 4 बजे दवा खानी है तो खाएगा भाई, खा लेगा। असर में सब काम छोड़ देना, दवा खाना, खा लेगा। डॉक्टर की हर बात को मानने तैयार। अरे डॉक्टरी आई कहां से रे? आप खुद को देखे, डॉक्टरी, दुनियादारी, ये सब पीछे है। मेरे नबी का कौल सबसे आगे, मेरे रब का कौल सबसे आगे। आप सुबह की नमाज को कायम करें। जिस घर में सुबह की नमाज कायम करता है, अल्लाह उसके घर में खैर बरकत करता है, तमाम मुश्किल से दूर कर देता है, तमाम परेशानी दूर कर देता है, और यकीनन उसके घर के अंदर ऐसा माहौल हो जाता है कि अक्खा दिन उसका रहमत से जाता है। अब नमाज हमने छोड़ दी है तो फिर हम लोग इस बापू से ओ बापू, ये बापू से वो टापू, सब पकड़ेंगे, नींबू देगा, चला रहा। अरे अभी तो बापू जैसे बन के बैठे हैं जिनका दोपहर के अंदर तो सुबह होती है, उसके पास से नींबू पड़वाते हो। अरे नबी ने फरमाया जो जानबूझकर मेरी नफीले नमाज और फर्ज छोड़ दे वो कुफ्र के करीब है, वो मुनाफिक है। अब हम किससे पढ़वा रहे नींबू? देख, जिससे नींबू पढ़वाने जाता है उसकी खुद की नमाज नहीं है, वो खुद डखे 150 में पढ़ा है, तुझे क्या अच्छा करेगा? कोशिश कर आप लोग, हम सब मिलकर नमाज पढ़े, अल्लाह से दुआ है उन्होंने की नमाज बना दे, हम सबको पाबंदी का नमाजी बना दे, और सुन्नत और नफील का मुस्तब बना दे, मोहब्बत करने वाला बना दे, और अल्लाह के रसूल का मुँह करीब अता फरमाए, और तमाम मोमिन इसकी सबता फरमाए। और हम मोमिन पंजतन पाक के सदके मतलब 5 टाइम की नमाज पढ़ी तो फरमा दे, पंजतन पाक के सदके मतलब 5 टाइम की नमाज फरमा दे, और तमाम मोमिन की सबता फरमाए। और जीने जब तक जिए, जब तक, और मरने दम तक, और मरने से उठने तक भी हमारे लोग बस ये नारा अता फरमा दे, या मौला अली ला इलाहा इल्लल्लाह।